ठीक, ये क्या है 1857 की क्रांति। ठीक है, अब देखो 1857 का क्रांति जो होता है, ये जो क्रांति का मतलब विद्रोह है ना, विद्रोह क्यों हुआ था करेंगे अच्छा से। बाद देखो जब घोषित वो वहां का सम्राट घोषित कर दिया गया तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तो फिर जैसे कि मालूम है इसके बाद फिर हार गए वहां से, मतलब चूंकि 1857 का विद्रोह क्या हुआ, विजय कहीं कहीं किए हुआ, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे सत्ता क्या चला गया, हाथ से निकल गया, क्योंकि वो 1857 का विद्रोह जो है ना वो सफल नहीं रहा। समझ में आ गया। इसके बाद देखो, इसके बाद बहुत सारे उसमें कारण था, विद्रोह का कारण बता देते हैं, विद्रोह क्यों हुआ, इसका कारण क्या था। तो देखो अंग्रेजी के विस्तारवादी नीति, अंग्रेज जो भी थे ना, अंग्रेजी जो ब्रिटिश वाले थे उसका विस्तारवादी नीति था, यानी उसका पॉलिसी क्या था, विस्तार करना, यानी हड़पना, हर जगह जहां भी राज था उस राज को जीत लेते थे। तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण था अंग्रेजों का विस्तारवादी नीति और व्यापक सिद्धांत। इसके बाद देखो सेकेंड, बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जो भारतीय शासन करते थे उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया बहुत जगह, और वहां पे हड़पने वाली नीति वहां पे अपनाई, हड़प लिया। इसके बाद और रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे झांसी, वहां पे क्या किए अंग्रेज वालों ने, अंग्रेज के हुकूमत जो भी थे, ब्रिटिश सरकार के हुकूमत, वहां पे क्या किए, जो रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र जो थे, चूंकि रानी थे वो शासन करते थे, और उसके बाद तो उसका केस कौन, उसका पुत्र ही ना जलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अंग्रेज क्या बोले, जो उसका पुत्र शासन नहीं कर सकता था, यानी हड़पने, क्योंकि वहां पे शासन फिर कौन करता, तो फिर अंग्रेज ही करता, उसका हुकूमत करता। इसके बाद नेक्स्ट जो जयपुर हो गया, संभल हो गया और उदयपुर हो गया, यहाँ पे सारा चीज हड़प लिया गया है ना। और देखो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध के भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया गया, यानी लॉर्ड डलहौजी था वहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का जो अधीन कर दिया गया, वहाँ का जो भी सत्ता था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया। इसके बाद देखो बहुत सारे हैं है ना तथ्य। चलो इसके बाद बता देते हैं स्वरूप क्या था। तो स्वरूप का मतलब इसका नाम क्या दिया गया, तो हम बोले ना 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह, 1857 का स्वतंत्रता, इसके बाद सैनिक विद्रोह भी नाम दिया गया, इतना था है ना। इसके बाद चलो अभी जस्ट हमने कारण बताया था, कारण में क्या होता था, राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण का मतलब होता है जो राजनीतिक रूप से हर जगह क्या हड़पना है ना, हड़प रहे थे। जैसे कि मान कर चलो डलहौजी थे, डलहौजी द्वारा क्या किया गया, हड़पने वाली नीति को अपनाई गई है कि नहीं। इसके बाद अवध पर भी शासन कर लिया गया। इसके अलावा और कौन सा कारण, तो आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब क्या होता है, जैसे उस समय में क्या होता था, कर टैक्स आजकल लगता है ना, तो उस समय में कर लेता था, टैक्स लेता था, यानी कर में वृद्धि, जो कर लेता था उसमें भी उससे ज्यादा और क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। और जहां पे क्या होता था, जैसे कृषि होता था, खेती बाड़ी होता था, उसमें भी क्या करते थे, वो कर लेते थे बहुत ज्यादा। मान के चलो जहां पे सूखा पड़ गया है ना, वहां पे भी लगान के रूप में क्या कर दिया जाता था, तो कर लिया जाता था और उसके ऊपर थोप दिया जाता था है ना। और बहुत सारे कारण हैं। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक भी था, यानी ईसाई धर्म का बढ़ावा देता था रूढ़िवादिता तरीका से है ना, ईसाई धर्म को ज्यादा करते थे और ईसाई धर्म को बसाने का प्रयास करते थे ज्यादा जनसंख्या में, और बाद बाकी को दबाने का काम करते थे, ये भी एक कारण था। इसके बाद सैनिक को बता दिए, जो सैनिक स्थिति में जैसे 6 सैनिक है, 5:1 के रेशियो में था है ना, तो 5 इंडियन थे, भारतीय थे, तो 1 जो है ब्रिटिश के थे। और उसका वेतन में भी क्या करते थे, वो भेदभाव करते थे। जैसे भारतीयों के लिए बहुत कम वेतन दिया जाता था और काम भी ज़्यादा करवाया जाता था, लेकिन उसका वेतन ज़्यादा था, किसका, ब्रिटिश का जो सिपाही था ना, उसका वेतन बहुत ज़्यादा था और काम बिल्कुल कम किया, खाली देख रेख करवाता था। यानी बहुत सारे जो है ना मतभेद करते थे। ये सब कारण है विद्रोह, इस कारण से विद्रोह क्या हुआ था। और तात्कालिक कारण क्या था हुआ, तो तात्कालिक कारण तो बता ही दिए, मंगल पांडे के द्वारा जो क्या करता था, जो चर्बी वाले कारतूस जो था ना, उसको क्या कर दिया गया, मना कर दिया, जो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें गाय और सुअर का मांस था, इस कारण से। तो बहुत सारे ये सब कारण है। इसके बाद देखो अब ये भी
क्वेश्चन आने वाला है, जो क्षेत्र कौन कौन क्षेत्र में क्या करते थे, कौन कौन, जैसे हर क्षेत्र का अलग अलग भारतीयों क्या करता था, उसका एक प्रमुख होता था, मेन होता था, और तब जाके सैनिक को लेकर विद्रोह करते थे और जीतने का काम करते थे। और एक तरफ क्या करता था, तो उसका जो है रोकने के लिए, यानी उसको हम विपक्ष में हम कह सकते, जैसे विपक्ष में होता है उसके साथ लड़ेगा तो किसी कोई विपक्ष में होगा ना, उसके साथ वो था। तो इस प्रकार से तो कौन था, जैसे बोले ना दिल्ली में सबसे पहले जो है दिल्ली को जीता, और वहां का कौन था शासक, मतलब वहां पे विद्रोह करने वाले जो भारतीय नेता थे वो कौन थे, तो अभी जस्ट बोले थे ना, कौन सा अभी बोले थे, याद भूल गया, कौन सा द्वितीय अभी बोले थे, जल्दी बोलो कौन सा द्वितीय, अरे भाई बहादुर शाह द्वितीय। सुनो, और बहादुर शाह द्वितीय जो विद्रोह कर रहे थे, लेकिन उसके सामने दमन करने वाले कौन थे, इसको रोकने वाले कौन थे, उसके साथ में लड़ने वाले कौन थे, तो उसका नाम था हर्सन निकोल्स, हर्सन निकोल्स। इसके बाद देखो क्षेत्र कौन सा था, लखनऊ। लखनऊ में कौन थे, तो बेगम हजरत महल थे, जो भारतीय है ना, ये विद्रोह कर रहे थे। उसका सामना कौन कर रहे थे, वो तो कैंपबेल कर रहे थे। कैंपबेल बहुत 3-4 जगह से कैंपबेल कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो शक्तिशाली थे। इसके बाद कानपुर से कौन थे, नाना साहब थे, और उसके सामना कौन कर रहे थे, जो ब्रिटिश वाले थे वो भी कैमलेन ही थे। इसके बाद झांसी एक नाम है जगह का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है ना, और लक्ष्मीबाई झांसी से लक्ष्मीबाई कर रहे थे। उसका सामना कौन कर रहे थे बुआ, उसका सामना भी कैम्बेल ही कर रहे थे। इसके बाद अभी और नहीं सॉरी, सर ह्यूमन्स कर रहे थे। इसके बाद बिहार से कौन थे बुआ, बाबू कुंवर सिंह थे, है ना, और इसके सामना कौन कर रहे थे, उसका सामना कर रहे थे विलियम टेलर कर रहे थे। और पटना से था पीर अली, पटना से कौन थे, पीर अली थे, है ना। इसके बाद और बहुत सारा है, चलो इतना ही रहने दो, बहुत सारा है, उतना नहीं करवा पाएंगे। चलो अब देखते हैं, इसमें देखो बहुत सारा, जितना हम समझाए थे ना, इसमें तुमको आने वाला है बहुत सारा, ठीक है, अभी आने वाला है बहुत सारा, ठीक है। रुका तो नहीं ना बुआ, रुक गया क्या, नहीं। देखो 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था, ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। देखो अब इतना चीज समझा दिए ना, तो इतना चीज में अब तुमको ऐसे लगेगा वो यादें है, बिल्कुल यादें है। देखो 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था, दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से, बिल्कुल मेरठ से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। इसके बाद 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण कौन था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, बिल्कुल यही था ना, आरंभ करना, ओहो आरंभ करना लिखा है जी, तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, यानी जब अंग्रेजों के द्वारा चर्बी वाले कारतूस का आरंभ हो गया ना, तो उस समय उन्होंने मंगल पांडे के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको प्रयोग करने से, उपयोग करने से मना कर दिया, इस कारण से, है कि नहीं, यही ना है, बिल्कुल। और 1857 का विद्रोह तत्कालिक कारण कौन था, तत्कालिक कारण बिल्कुल चर्बी वाले यही था, डलहौजी का जब्ती, बिल्कुल ये सब नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं 3 नंबर में कौन सा हो जाएगा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले का, अभी जस्ट आया था, कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, तो मंगल पांडे, ए में, ऑप्शन ए में हो जाएगा, मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वीं नेटिव, यही ना हो जाएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, यही हो जाएगा, वो सिपाही थे, और कहां से थे, तो बंगाल से, बंगाल पहले ना भारत, ये सॉरी बंगाल में ही मिला हुआ था ना, बंगाल का इसके बाद जो है ना ये अलग हुआ, बिहार वगैरह सब जितना भी है उसमें। चलो इसके बाद बात करते हैं, कितना नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर हो जाएगा। चलो 5 नंबर की बात करते हैं, तो है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था, लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से, इलाहाबाद से, कौन सा, लखनऊ से, बिल्कुल। बेगम हजरत महल ने अभी जस्ट बोले थे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था, लखनऊ से। इसके बाद 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, या लॉर्ड विलियम बेट्स था, या लॉर्ड कैनिंग था, कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद 7 नंबर में, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेता, यानी नीचे में नेता में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, है कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, कौन सा,
बिल्कुल। मंगल पांडे, इसमें देखो दो चीज है, मंगल पांडे को भी फांसी हुआ था और तात्या टोपे को भी हुआ था फांसी, लेकिन तात्या टोपे को धोखा दे दिया इंडियन, भारतीय जो एक थे भारतीय, वो भारतीय क्या कर दिए, धोखा दे दिए। वो चुगली करते थे, है ना, कहाँ से चुगली करते थे, तो हाँ ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार जो भी था उसे चुगली करते थे, है कि नहीं, वो चुगली करने का काम ज्यादा करते थे, ठीक है। अच्छा चलो, तो लेकिन सबसे पहले मंगल पांडे नहीं, क्योंकि शुरुआत यही किए हुए थे, लेकिन 1857 का शुरुआत जरूर किए हुए थे, लेकिन वो तत्कालिक कारण था। जब मंगल पांडे का मृत्यु हो गया, फांसी के रूप में फांसी दे दिया गया, इसके बाद जो है ना 12 मई को, यानी लगभग 1 वर्ष बाद, लगभग 12 मई से प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ, तब जाके वहां पे जीते थे दिल्ली को, समझ में आ गया, तो प्रारंभ वहां से माना गया है, लेकिन कारण यही है ना, कारण तत्कालिक कारण क्या है हुआ, तो यहाँ पे दोनों को फांसी दिया गया, लेकिन मंगल पांडे से शुरुआत हुआ, सबसे पहले मंगल पांडे को ही क्या कर दिया गया, फांसी दिया गया। तो यही कथा 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया, तो कौन सा बलिदान दिया, मंगल पांडे के द्वारा बलिदान दिया गया। इसके बाद कितना नंबर तक हुआ सर, 8, ठीक है। इसके बाद बताओ 8 हुआ है, होगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह, लक्ष्मी, तात्या टोपे या नाना साहब, कौन सा, तात्या टोपे ने, बी हो जाएगा, है ना। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, नाना साहब का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, झांसी की रानी के नेतृत्व और हिंदू मुस्लिम एकता, कौन सा, हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 में हिंदू और मुस्लिम सभी एक साथ वो कर रहे थे, हालांकि असफल रहा, क्योंकि बाद में सब अपना अपना जो है ना अपने अपने लिए लड़ने लगा, इस कारण से, है ना, और सबको बाद में क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो हिंदू मुस्लिम एकता है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणि, कौन सा, यही ना, हाँ मणिकर्णिका था इसका, है कि नहीं। चलो इसके बाद ये नंबर हो जाएगा। इसके बाद मूल नाम हो गया। 11 नंबर, चलो 11 नंबर कहाँ गया भैया, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, है ना, 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 के क्रांति के तटस्थ रहे, कौन सा रहे, यही होगा ना, सी नंबर, तटस्थ रहे। ध्यान रखना, भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग है, हम बोले थे ना ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा जमींदार भी इसमें भाग नहीं लिए हुए थे, ये भी कारण है कि नहीं। तो लेकिन 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, कौन सा, मध्यम वर्ग के लोग, है कि नहीं, मध्यम वर्ग के लोग। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बुआ। 1 नंबर में है मंगल पांडे, है ना, बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, एक पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग, बिल्कुल ये भी होगा। मंगल पांडे बैरकपुर जो बंगाल में पड़ता है, इसी बोल दिए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये भी बताए हुए थे, अभी कुछ समझा रहे थे तो। और वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने बलिदान भी दिया, है ना, और एनफील्ड राइफल जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया। इसके बाद मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ये भी बताए थे, ह्यूजेंस की गोली मारकर क्या कर दिया था हुआ, और इसके बाद लेफ्टिनेंट बो को भी तलवार से हत्या कर दिया गया था, हम बताए थे ना, ये आया देखो। इसके बाद और एक है विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे के 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया, फांसी की सजा दिया गया, है कि नहीं, फांसी की सजा दिया गया। कहां तक हुआ, यही ना हुआ, बिल्कुल। तो इसमें कौन सा होगा, सब सही है ना, 1 2 3 4 डी हो जाएगा। इसके बाद 1857 की क्रांति की सबसे, ब्रिटेन का प्रधान क्या कहता है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बोलो, बताए थे कौन था, लॉर्ड पामस्टन, ठीक है, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कितना नंबर, 14 नंबर। 14 में चलो भाई, कहता है सुमलित कीजिए बुआ, तो सुमलित कीजिए कौन सा होगा, मेरठ कदम सिंह, दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा राव तुलाराम, बरेली खान बहादुर, कौन सा हो जाएगा बुआ, तो कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, सबका सब ए नंबर, 1 2 3 4, मतलब ए का 1
दिल्ली का कौन था वो? बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा का राव तुलाराम और बरेली का खान बहादुर शाह। ये विद्रोह का नेतृत्व किया था, उस क्षेत्र से विद्रोह किए थे, है कि नहीं? तो ये क्षेत्र का नाम है और ये क्षेत्र से विद्रोह करने वाले व्यक्ति है ना, ये है। तो इस प्रकार से हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ये सामने सामने जो भी है उसका यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, है कि नहीं? इसके बाद चलो, कितना नंबर जी? 15 नंबर। 1857 के में अंग्रेजी साम्राज्य का विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? किसने किया था? सैनिकों ने, नामधारी सिंह सिखों ने, और अकाली सिखों ने, और निरंकार सिखों ने। कौन सा? बिल्कुल ये बी हो जाएगा, नामधारी सिखों ने। हाँ यही होगा, नामधारी सिखों ने। आगे बढ़ जाते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बुआ 1857 क्रांति कुंवर सिंह कहाँ के थे? मतलब कहाँ से कर रहे थे? बोलो, बिहार से। अभी हम जस्ट बताए थे ना, बिहार से। तो ये कब उसका देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 का उसका देहांत हो गया। कहाँ पे? 9 मई 1858 को। आगे चलते हैं। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 के ईस्वी के क्रांति को क्रांति नहीं माना गया? बुआ आरसी मुजुमदार ने क्या किया गया? इस विख्यात भारतीय इतिहास, ये अपना इसका वक्तव्य था, ये अपना बोले हुए थे 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं मानेंगे, और ये बोले से ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, कितना नंबर? 18, ठीक है। 18 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? कौन सा? पील आयोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते, यही है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बुआ मीर तकी मीर ने, है ना, जौक ने, मिर्जा गालिब ने। तो याद किया था ना, मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने, ये उर्दू कवि है जो लिखते थे, है ना। इसके बाद कितना नंबर? 20। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी का सबसे कट्टर, अंग्रेजों का यानी अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो कौन सा था? ऑप्शन हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, या मौलवी इमदादुल्ला, या मौलाना फजल हक खैराबादी, या नवाब लियाकत अली। कैसे कैसे नाम है, तो कौन सा हुआ? मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये था, ठीक है। इसके बाद जगदीशपुर के राजा थे कौन सा? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो जगदीशपुर के कहाँ कौन थे? कुंवर सिंह, है ना, जो बिहार में कुंवर सिंह जगदीशपुर के क्या थे? बुआ राजा थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? अभी अभी जस्ट बोले थे बिहार में, तो कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह। चलो, और खान बहादुर ये सबका अलग, तात्या टोपे, रानी राम कुंवारी, ठीक है, रानी राम कुंवारी भी थे क्या? चलो अभी तक कितना नंबर? 22 नंबर हुआ, 22 हुआ। चलो 23 में देख लेते हैं। 23 में 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? असफल किस कारण से रहा? तो ऑप्शन देखो क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, किसके प्रभाव का समिच्छेद, या जमींदारों का असहभागिता। तो बी हो जाएगा, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यानी कोई योजना नहीं था, है ना, योजना मजबूत नहीं था, अलग अलग अपना जहां से इच्छा हुआ वहां से, है ना, योजना था, बहुत छोटा था, योजना नहीं था, और कमी था, सब कुछ अलग अलग सोच रहे थे। और लास्ट टाइम में तो ये भी हुआ जो सब अपने लिए लड़ रहे थे, इस कारण से वो असफल रहा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? कौन ऐसे व्यक्ति है जो बोले थे ये षड्यंत्र है 1857 की, और वो अंग्रेज थे, है ना। तो जेम्स ऑटरम व डब्ल्यू टेलर थे, है ना, ठीक है। जेम्स ऑटरम व डब्ल्यू टेलर ने क्या बोले हुए थे? ये षड्यंत्र थे, किसके खिलाफ जी? तो अंग्रेजों के खिलाफ। ओके, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहारी मजदूर लिया था? बिल्कुल लिया था। साहूकार लिया था? बिल्कुल लिया था। कृषक लिया हुआ था?
हाँ लिया था। अच्छा जमींदार, अच्छा कौन सी, अच्छा जमींदार नहीं लिए थे ना जी। अच्छा इसमें चलो ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, देखो जमींदार तो हम बता दिए हैं, जो मध्यम वर्ग लिए थे, तो खेतीहार मजदूर बिल्कुल लिए हुए थे। साहूकार लिए थे, कृषक लिए थे, नहीं सुनो ना, जमींदार, इसमें जमींदार लिए थे और साहूकार लिए थे, दो चीज होगा। खेतीहर मजदूर, अच्छा बहुत छोटा छोटा मजदूर है ना, ये नहीं लिए थे। छोटा छोटा जो है ना वो क्या नाम है, जमींदार लिए थे, छोटा छोटा जमींदार, बड़े जमींदार नहीं लिए थे। तो जमींदार सीधा लिए हुए थे लेकिन बड़े नहीं, और साहूकार, ये दो व्यक्ति ऐसे थे, हाँ दो व्यक्ति ऐसे थे, छोटा छोटा, बड़ा जमींदार का मतलब बड़ा सीधा हो गया। तो वर्गों के 1857 का विद्रोह में भाग नहीं लिया था। लिया कौन था बुआ, खेतीहर मजदूर बिल्कुल लिया हुआ था। खेतीहर मजदूर जो खेत करने में मजदूरी है वो लिया हुआ था। इसके बाद कृषक, कृषक का मतलब जो वही खेती करने वाले जो है ना, वो भी लिए हुए थे। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, केवल एक, एक दो, दो और चार, ये डी में, ठीक है डी में। इसके बाद कितना नंबर हुआ, लास्ट है, हाँ 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, आपातकालीन है ना, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या गया आपातकालीन, है ना, इलाहाबाद को आपातकालीन बनाया गया था, वहां मुख्यालय बनाया था। यानी आपात की स्थिति में सब यहाँ पे क्या होगा, पहुंचेगा, और कोई भी योजना वहां से बनेगा, है ना, वहां पे सुरक्षित सारा चीज है ना, सेफ है। तो इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो 26 आज रहने दो, ठीक है, अच्छा से समझ। अब मेरे हिसाब से अब नहीं भूलोगे, ऐसे सिचुएशन में नहीं भूलोगे। यदि ऐसे हो जाए ना क्लास तो नहीं भूलोगे, कभी नहीं, याद ही रहेगा। कभी भी यदि 1 साल के बाद भी पढ़ोगे ना तो याद रहेगा जो क्या क्या बोले, क्योंकि इस पर ज़्यादा मंथन हुआ, बहस हुआ, समझाए भी, और तब जाके फिर आया भी। ठीक है रहने दो। बोलो मैथ हो जाए क्या।